मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम बिलख़ुसूस मुबल्लिग़ीन इज़ाम जुमला सादात किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहिल अलीय्यिल कबीरिल मुतआल वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिनिल मुत्तबई फिल अहवाल वल अक़वाल वल अफ़आल व अला आलिहि व सहबिहि ताबिईन लहू फ़ी कुल्लि हाल। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तबि' सबील मन अनाब इलैहि। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहमी। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करम। इमाम अहले सुन्नत परवाने शमी रिसालत परवाने शमी नबूवत आकाए नेमत वली नेमत रहबर शरीयत पीर तरीक़त मुजद्दिद दीन व मिल्लत सैयदी सरकार आला हज़रत अश-शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान मुहद्दिस बरेलवी अलैहि रहमा इश्क़ी अंदाज़ में कुछ इस तरीके से तहरीर फरमाते हैं कि लहद में इश्क़े रुख़े शाह का दाग लेके चले। लहद में इश्क़े रुख़े शाह का दाग लेके चले। अंधेरी कब्र सुनी थी, अंधेरी रात सुनी थी, चिराग लेके चले। और वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। तेरे ग़ुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा। तेरे ग़ुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा। वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। मोहतरम सामीन, आज हम और आप एक बहुत बड़ी हस्ती, एक वली कामिल, तारिकुस सल्तनत, गौसुल आलम, महबूबी यज़दानी, सुल्तान सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व अर्ज़ाहु अन्ना की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए यहाँ पर इस महफिल में शरीक हैं और हाजिर हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम ग़ुलामान औलिया के लिए तो बड़ी शानें हैं और अनक़रीब ही इमाम इश्क़ व मोहब्बत का उर्स भी आने वाला है, तो उनकी बारगाह में भी खिराज अक़ीदत व मोहब्बत पेश हो जाएँ। इसीलिए हमने इस जलसे का इनेकाद किया है और ये महफिल सजाई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इस मजलिस को कबूल फरमाए, हमारे लिए और हमारे मरहूमीन के लिए ज़रिया नजात बनाए और इस मजलिस के इख्तिताम से पहले हम सब की मग़फ़िरत फरमाए। ये बहुत बड़ी सआदत की बात है कि इतने बड़े वली कामिल के ज़िक्र के लिए और ज़िक्र सुनने के लिए हम यहाँ पर हाजिर हैं। और ये हमारा अपना कुछ नहीं है, ये सब कुछ अल्लाह और उसके रसूल का करम है कि उसने हमें इस काम के लिए चुन लिया। वरना आप देखें इसी इलाके में या फिर इर्द गिर्द में
हज़ारों हैं, अपने अपने कामों में मसरूफ़ हैं। वो अल्हम्दुलिल्लाह अपने एतबार से दीन के कामों में लगे होंगे, कोई कहाँ पर होगा, कोई अपने निजी कामों में मसरूफ़ होगा। ये मेरे रब का करम है कि हम उसके महबूब और मकबूल बंदे के ज़िक्र के लिए यहाँ पर हाजिर हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इस पर बड़ा एहसान है। किसी भी वली कामिल के उर्स की महफिल सजाने का मकसद जो है और मतलब जो है वो यही कि उनकी सीरत और उनके किरदार को पढ़कर सुनकर हम अपनी ज़िंदगी में एक इनकलाब बर्पा करने की कोशिश करें। इसीलिए हमारे बुजुर्गान दीन की सीरत भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे लिए महफूज फरमाई और इसी मुनासबत से मैंने कुरान की इस आयत करीमा के एक हसीन जुज़ का इंतखाब किया और इसे मौज़ूए सुखन बनाया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है वत्तबी सबील मन अनाब इलैहि, उसके रास्ते की पैरवी करो जो मेरी तरफ माइल हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपसे पहले के अंबिया और आपके बाद सहाबा ताबईन तबे ताबईन बुजुर्गान दीन उसी रास्ते की तरफ हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से हम गुलामान औलिया भी उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, इस नीयत से कि रब तबारक व तआला हमें भी उनके गुलामों में शामिल फरमा लें और हमारा बेड़ा पार फरमा दें दुनिया में भी और आखिरत में भी। वत्तबी सबील मन अनाब इलैहि, जो मेरी तरफ माइल हुआ तुम उसके रास्ते की पैरवी करो। जो मेरा महबूब हुआ, मेरा मकबूल हुआ, जिसको मेरा वली होने का शरफ हासिल है, तुम उसके रास्ते की पैरवी करो, वो भी तुम्हें मुझ तक पहुंचा देगा। बल्कि जो असल हमारी मंजिल है शुरू से लेकर आखिर तक, जिसकी हमें चाहत है कि जन्नत हमें नसीब हो, ये वही रास्ता है कि जो हमें जन्नत की तरफ ले जाएगा। सुल्तान सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के हवाले से आपने पहले भी बहुत कुछ सुन लिया होगा, पढ़ा भी होगा और अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से हम सुनते भी आ रहे हैं और सुन रहे हैं कि मुजद्दिदे सिलसिले अशरफिया के हवाले से भी अगर मैं आपको बताऊं तो आप भी अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से बहुत कुछ उनके बारे में लिखते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़ते भी हैं। जब हम उनके नाम की महफिल सजाए हैं तो फिर अब हमारे लिए ज़रूरी है कि कुछ उनकी सीरत के हिस्से को सुने और सुनकर एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल न दें, बल्कि उसको अपने दिल और दिमाग में जगह देने की कोशिश करें ताकि हमारी दुनिया भी संवर जाए और हमारी आखिरत भी संवर जाए। मैं इब्तिदाई कुछ बातें आपकी समातों के हवाले करूं, चूँकि अगर आपकी पूरी ज़िंदगी पर रोशनी डालूं तो कमा हक हो मेरी ज़बान इसे बयान भी नहीं कर सकती। आपके किरदार, आपकी सीरत और आपकी ज़िंदगी के अलग अलग चैप्टर हैं। आपकी सीरत, आपका किरदार, आपकी इल्मी दिलचस्पी, इल्मी रग़बत, इल्मी सफ़र, तबलीगी सफ़र, आपके कारनामे, दीन की खातिर क़ुरबानियाँ, बुज़ुर्गान दीन की बारगाह में पहुँचकर इल्म दीन हासिल करना, ये बहुत कुछ। और बिलखुसूस मेरे रब ने आपको बड़ी बड़ी करामतों से भी नवाजा। तो अगर हर एक के बारे में गुफ्तगू करूं तो इतना वक्त नहीं है और मेरी ज़बान इसका हक भी अदा नहीं कर सकती और किसी के कान सुनकर इसका हक अदा नहीं कर सकते। जितना हो सकता है वो मैं आपके सामने पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। 7वीं सदी की बात है कि फ़ारस की सरजमीन पर एक तख्त है और जिस तख्त के मालिक सुल्तान सैयद इब्राहिम, और ये कोई मामूली बुज़ुर्ग नहीं बल्कि ये सुल्तान सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के वालिद मोहतरम हैं। आप ही की हुकूमत थी और ये हुकूमत दूर दूर तक फैली हुई थी। तवज्जो है ना आप लोगों की, दूर दूर तक इस हुकूमत
के चर्चे थे। इस हुकूमत और इसके इंतज़ामी जितने भी उमूर थे बड़े आला थे। इसकी खूबियों को देखें तो एक नहीं बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसे बड़ी खूबियाँ अता फरमाई थी। इर्द गिर्द की जितनी भी हुकूमत थी उन सब पर इनका सिक्का चलता था, बल्कि सब इन्हें सुल्तान के नाम से याद करते थे, यानी उनको सुल्तान कहते थे। उनके इंतज़ामी उमूर का आलम यह था कि लोग दूर दराज से हिजरत करके उनके हुकूमत में आने की कोशिश करते ताकि वहाँ पहुँचकर अमन व अमान से रहे, अमन व सुकून हासिल करें, इत्मीनान हासिल करें। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उस दौर में उनके इलाकों में और इस इलाके में सबसे ज़्यादा तालीम पर जोर दिया जाता था। तो जो अपनी इल्मी प्यास बुझाना चाहते थे वो भी दूर दराज से हिजरत करके उस इलाके में आना चाहते थे और वहाँ पहुँचते थे, और जिस नीयत से वो आते थे उनकी वो नीयतें पूरी भी होती थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस हुकूमत को सबसे बड़ी जो खूबी अता फरमाई थी वो ये थी कि उस हुकूमत के मालिक सहीहुन नसब सैयद हुसैनी सैयद सहीहुन नसब सैयद थे और वो हुसैनी सैयद थे और हुकूमत उनके नाम से चलती थी। दूर दराज तक उनका चर्चा था, बल्कि आपके इशारे अबरू पर लोग अपनी जानों के नजरानों को पेश करने के लिए तैयार थे। इशारा फरमाते तो अपनी जानों के नजराने पेश करते, अपने आप को कुर्बान कर देते। हर तरह के ऐशो इसरत के हवाले से देखा जाए तो तमाम चीज़ें वहाँ मुहैया थी, तमाम असबाब भी मौजूद थे, बहुत कुछ उन्हें हासिल था। बल्कि खुद उस मुल्क के अंदर, उस खित्ते के अंदर वो तमाम अशिया मौजूद थी जो एक इंसान की ज़रूरत के लिए पूरी हुआ करती हैं और उसके मजाक के लिए पूरी हुआ करती थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़े कमालात उन्हें अता फरमाए थे। हाँ, अगर कोई कमी थी, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो बड़े सुकून के साथ रहते थे, इत्मीनान के साथ रहते थे। लेकिन बताया जाता है कि जब ये ऐशो इसरत के सारे सामान वहाँ पर मौजूद होने के बावजूद फिर जब उन्हें एक याद सताती किसी बच्चे की तो फिर वो गमगीन हो जाते, क्योंकि उनके पास 8 साल हो चुके थे, अभी तक किसी बच्चे की विलादत नहीं हुई थी। 3 बच्चियां तो थी ही, लेकिन अगर उनके यहाँ कोई कमी थी तो सिर्फ और सिर्फ एक बच्चे की कमी थी, जिनकी उनको ख्वाहिश थी। वो बार बार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआएं भी मांगते थे, लेकिन चूंकि सैयद घराने से उनका ताल्लुक था, कभी शिकवा और शिकायत नहीं की। ए मेरे मालिक, क्या हो गया है, इतना सब कुछ तूने अता फरमाया, बहुत कुछ तूने नवाजा है, लेकिन बच्चे से हमको महरूम रखा। कभी उनकी ज़बान पर ये कभी लफ्ज़ अल्फाज नहीं आए, बल्कि जब भी नमाजें पढ़ी, नमाज के बाद भी अर्ज़ की, मौला हमारे हक में बेहतर फैसला फरमा। और हमें इसकी इसलिए ख्वाहिश नहीं है कि ये हमारा जानशीन हो तो ऐसा हो वैसा हो, बस यही है कि ये जो हुकूमत तूने हमें अता फरमाई और जिसके साए तले दूर दराज से लोग आकर हिजरत करके अपनी इल्मी प्यास बुझा रहे हैं और अपनी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं, तो फिर सुल्तान इब्राहिम के बाद भी कोई एक ऐसा होना चाहिए जो इस सिलसिले को आगे बढ़ाए और तालीमी कार्रवाई को भी आगे बढ़ाए और लोगों की ज़रूरतों को पूरा फरमाए। आपकी वालिदा मोहतरमा सुल्तान सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी की वालिदा मोहतरमा खदीजा बेगम ये रात में बेदार रहती थी और अपने रब से दुआएं मांगती थी और फिर कहती थी, मालिक को मौला, मैं जानती हूँ मैं ज़ईफ़ा हूँ, मैं कमज़ोर हो चुकी हूँ, मेरी ज़बान में इतनी ताकत नहीं है कि वो तेरी बारगाह में खुल सकें और मैं अपनी ज़बान से कोई अल्फाज निकाल सकूँ, लेकिन मैं तेरे करम से वाकिफ़ हूँ, तूने मुझ पर बड़ा करम फरमाया है। अब मुझे उम्मीद है अगर मैंने ये भी अर्ज़ की तो फिर तू मेरी दुआ कबूल फरमाएगा। ए मेरे मालिक, तूने बहुत कुछ अता फरमाया है और मैं तेरे पास, तेरे सामने हाथ फैलाने की भी लायक नहीं हूँ, लेकिन तेरी उम्मीद, तुझसे उम्मीद है और तुझ पर मुझे तेरे करम से वाकिफियत भी हासिल है, इसलिए हाथ उठा देती हूँ, तू मेरी दुआ कबूल फरमा। एक ऐसा जानशीन सुल्तान इब्राहिम को अता फरमा जो उनकी हुकूमत को आगे बढ़ाए और तूने जिन शरफों से नवाजा है वो शरफ भी आगे बढ़ता रहे और लोग आते रहे और उससे मुशर्रफ होते रहे। कहते हैं कि एक मर्तबा रात में आप दुआ कर रही थी और आपकी आंखों से आंसू जारी थी और फिर जब बहुत रोई,
बहुत रोई और फिर दिल की थकान दूर हुई तो आपको एक सुकून की नींद आई। ये नींद क्या थी? मेरे रब की तरफ से एक इनाम था। कहते हैं कि आप सो गई, आंख लग गई, मुसल्ले ही पर सोई है। तो कहते हैं कि जब मेरी आंख लगी तो मैंने अपने ही खानदान के बुजुर्ग ख्वाजा अहमद यसवी को ख्वाब में देखा। ये ख्वाजा यूसुफ हमदानी के बड़े खलीफा हैं, उनके 4 खुलफा में से एक बड़े खलीफा है जो बहुत बड़े आलिम दीन गुजरे हैं, आलिम रब्बानी गुजरे हैं और उनके इल्म का बड़ा चर्चा रहा है। उनके ये खलीफा थे। कहते वो ख्वाब में आए, कहा कि बेटी तू रोती क्यों है? तुझे पता नहीं कि तेरे रब ने तेरे लिए ये वादा कर लिया है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें अब बेटा अता फरमाएगा। जब ख्वाब में ये खुशखबरी मिली, आप इतनी खुश हुई, सुबह उठी, सुल्तान इब्राहिम के पास पहुंचती और कहती है कि मेरे रब ने मुझको ये वादा फरमाया, ख्वाब के जरिए बताया है कि एक बच्चा हमारी गोद में आएगा जो तुम्हारी सल्तनत को आगे बढ़ाएगा, जो तुम्हारा सच्चा वारिस होगा, जो तुम्हारा जानशीन होगा, तुम्हारी हुकूमत के कामों को आगे बढ़ाएगा। उसने खुशखबरी दी है और खुशखबरी देने वाला कोई और नहीं, ख्वाजा अहमद यसवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जो बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, उन्होंने मुझे ये खुशखबरी दी। सुल्तान इब्राहिम ने जब सुना तो फिर उन्होंने कसरे शाही को सजाने का हुक्म दिया, खुशियां मनाने का हुक्म दिया, क्योंकि अब उनके पास वो नेमत आने वाली है। याद रखें, औलाद बहुत बड़ी नेमत है, ये मेरे रब की तरफ से बहुत बड़ा तोहफा है। औलाद औलाद होती है। मैंने कई लोगों को ये कहते हुए सुना कि नहीं मिली तो नहीं मिली, लेकिन वो कोशिश भी नहीं करते, दुआएं भी नहीं मांगते। और एक शख्स को तो मैंने ये कहते हुए सुना, अच्छा हुआ नहीं दी, कहीं बदमजहब हो जाती तो अल्लाह अकबर। लेकिन याद रखें, उनकी तरबियत करना हमारे हाथ में है, औलाद से नवाजना ये मेरे रब का काम है। और फिर जब वो हमें नवाज दे तो उनको संभालना हमारा काम है। लेकिन औलाद औलाद है। औलाद अगर रोए जमीन पर कलमा तैयबा का भी विर्द करती है, रब तबारक व तआला उसका सवाब हमें कब्र में अता फरमाता है। ये बहुत बड़ी नेमत है। अगर औलाद जैसी नेमत के हवाले से गुफ्तगू हो तो गुफ्तगू लंबी होगी। मेरे रब का बड़ा करम है। तब जब उन्हें एक सच्चे वारिस की खुशखबरी मिली तो हर एक खुश है, उनके रियाया भी खुश है, बल्कि जितने भी गुरबा और मसाकिन उस इलाके में रहते थे उनके लिए इनाम व इकराम की बारिश कर दी। और फिर एक रिवायत में तो ये भी आता है, जब वो वक्त करीब आ पहुंचा तो उसी वक्त एक इब्राहिम मजजूब रहमतुल्लाहि ताला अलैह उस दौर के उस मौजूद थे। और बताया जाता है कि ये सुल्तान सैयद इब्राहिम के हम असर थे। सुल्तान को बड़ी अकीदत थी, बड़ी मोहब्बत थी, उनकी कदम बोसी भी किया करते थे, अपनी मसनद पर उन्हें जगह दिया करते थे और उनसे सच्ची मोहब्बत करते थे। ये बड़े मजजूब थे। उनकी मजजूबियत का आलम ये था और उनकी करामत का आलम ये था, जब वो खाना छोड़ देते तो कई कई दिनों तक नहीं खाते थे, और अगर वो खाना शुरू करते तो एक ही बैठक में 100 किलो खा जाया करते थे। ये उनकी करामत थी जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको नवाजा था। तो कहते हैं कि एक मर्तबा ये बालान में बैठे थे, एक झूले पर बैठे थे। ये इतने में हजरत सुल्तान इब्राहिम जो झूले पर बैठे, देखते क्या है कि मजजूब इब्राहिम रहमतुल्लाहि ताला अलैह अंदर पहुंचे हैं। अब इन्हें ताज्जुब है कि ये अंदर आए कैसे। अब उससे जो दरबान था उससे पूछा गया ये अंदर कैसे, क्या हमें भी नहीं पता कि ये कैसे आए हैं, लेकिन अब वो भी क्यों आए थे, वो भी तो खुशखबरी देने के लिए आए थे। कहते हैं जब करीब हुए और करीब होने के बाद पूछा, तुम्हें किस चीज ने गम में मुब्तला कर रखा है, तुम्हें किस चीज ने तुम्हें गम और परेशानी में मुब्तला कर रखा है, आओ ना एक बै कर लेते हैं, खरीदो फरोख्त कर लेते हैं, तू 1000 अशरफी मुझको दे और अशरफ को ले, 1000 अशरफी दे और अशरफ को तू ले ले। तो कहते हैं कि उसी वक्त चूंकि उनका खजाना इब्राहिम मजजूब के लिए ये खुला था, तो कहते हैं कि 1000 अशरफी देना उनके लिए कोई बड़ा काम नहीं था, फौरन लाकर उन्होंने दे दी। कहते हैं कि लेने के बाद दम जदन में वो वहां से गायब भी हो गए। अब सब हैरान है कहां गए। अब ये देखा, अब उन्होंने बै तो की, इधर से एक तरफा बै हो गई थी, अब वो चले गए। चंद दिन के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सुल्तान इब्राहिम के यहाँ एक बच्चे की खुशखबरी सुनाई और एक बच्चा अता फरमाया जिसका नाम सुल्तान सैयद मखदूम
मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, बल्कि ख्वाजा अहमद यस्वी ने कहा था तुझे एक नहीं 2 बच्चे होंगे, एक का नाम अशरफ रखना और एक का नाम आरफ रखना। लेकिन दूसरी रिवायतों में उनके भाई का नाम मोहम्मद भी मिलता है। तो ये रिवायतें मुख्तलिफ है। लेकिन जब बै हुई, इधर मजजूब रहमतुल्लाहि ताला अलैह बै करके गए, उसके बाद जब बच्चे की विलादत हुई, उसके बाद जब फिर खुशियां मनाए जाने लगी, तो कहते हैं इब्राहिम मजजूब फिर आए और कहा आज हमारी बै खत्म हो गई, तूने बहुत सस्ते में बड़ी कीमती चीज ले ली है, तूने तो 1000 अशरफी दिए और तूने अशरफ को ले लिया है। अब इनका ये कहना कोई मामूली चीज नहीं था, अगर गौर करें तो वाकई में ये बहुत कीमती चीज थी जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अता फरमाई थी। ये क्या चीज थी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो अता फरमाई कि वो खुद तो राहे रात पर गामजन थे, वली कामिल थे, और उनकी सबसे बड़ी करामत ये थी वो अगरचे सिमनान में पैदा हुए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनसे मोहब्बत करने वाले कोसंबा में भी है, तो अब बख्शे जा रहे हैं उनके बख्शने वाले। ये कितनी कीमती चीज है। इतनी कीमती चीज थी जिनको अल्लाह वालों ने ही जाना और कहा कि ये बहुत कीमती चीज है कि सिमनान में पैदा हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब की बख्शिश के सामान पैदा कर, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रब का करम है कि ऐसे बुजुर्गों से हमें मोहब्बत अता फरमाई। यारो ये मोहब्बत हर एक को नहीं मिलती, ये मोहब्बत हर एक को नहीं मिलती, ये मेरे रब का करम है कि ये मोहब्बत हमें अता फरमाई, ये मेरे रब का करम। इसको संभालने की जरूरत है, इसकी हिफाजत की फिक्र करने की जरूरत है। कोई इस मोहब्बत को हमारे दिलों से निकाल न सके। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रब का करम है कि उसने हमें मुहिब्बीन औलिया में बनाया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज अहले सुन्नत व जमात के चाहे औलमा व औलिया जहां जहां रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हर एक से हम मोहब्बत करते हैं। और ये भी याद रखें ये मोहब्बत रायगा नहीं जाएगी, ये मोहब्बत हमें बख्शवा कर रहेगी, इसलिए कि मेरे मुस्तफा करीम की हदीस का मफहूम है, जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में एक सहाबी रसूल पहुंचे और आंखों में आंसू लेकर पहुंचे थे, और फिर जब उनसे पूछा गया क्यों आंसू बहा रहे हो, क्यों रो रहे हो, क्या हो गया है, उस वक्त उन्होंने ये तशवीश पेश की थी कि हुजूर आज अगर आपका दीदार मुझे तड़पा रहा है, फौरन आता हूं आपकी बारगाह में, आपका दीदार कर लेता हूं, आपकी ज़ियारत से मुशर्रफ होता हूं और मेरे दिल को सुकून मिलता है, लेकिन आप तो नबी हैं और ऐसे नबी के इमामुल अंबिया है और हम उम्मती हैं, जब हम इस दुनिया से रुखसत होंगे और आप भी दुनिया से रुखसत होंगे, आप कहां होंगे और हम कहां होंगे। आज तो मैं तुम्हारा दीदार कर लेता हूं, लेकिन उस वक्त हमारा क्या होगा। मेरे मुस्तफा करीम ने उस आने वाले की नीयत को भाप लिया और फिर करम फरमाते हुए इरशाद फरमाया घबराओ नहीं, अल मरउ मअ मन अहब्बा, जो जिससे मोहब्बत करेगा उसी के साथ होगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह वाले जहां कहीं पर भी हो हमें मोहब्बत है, कयामत के दिन मेरा रब हमें उनके साथ जमा फरमा देगा, उनकी मईयत में होंगे। वो कहते ना कि कुछ बुरे होते हैं लेकिन अच्छों की वजह से वो भी बख्शे जाते हैं। हमारा यही हाल है, हमारे पास और कोई सरमाया नहीं सिवाय इनकी मोहब्बत के। जिसको संभालना है ये वो सरमाया है, अगर किसी ने इसे संभाल लिया और इसी चिराग को लेकर, इसी सरमाए को लेकर कब्र में पहुंचा, तो याद रखें कब्र की मंजिल भी आसान है और आखिरत की मंजिल भी आसान। ये मेरे रब का करम, इतने कीमती थे अशरफ जो हमें अता किए गए। तो कहते हैं कि तुमने बड़ी कीमती चीज ले ली, 1000 अशरफी देकर तूने अशरफ को ले लिया। तो कहते हैं कि उसके बाद उनकी परवरिश हुई, नाजों के पाले, कई सालों के बाद मिले, कई उम्मीदों के बाद, कई मुद्दत के बाद, उमंगों के बाद, आरजुओं के बाद, दुआओं के बाद जब मिले तो उनकी परवरिश हुई। अब अगर परवरिश हुई, अगर हम उनकी सीरत का ये हिस्सा पढ़ते ना, जो उनकी सीरत के ये बचपने का आलम, अल्लाह अकबर, वो पढ़ते पढ़ते आंखें आंसू बहाती हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद कि तख्त के मालिक हैं, हुकूमत के मालिक हैं, खवास उनकी खिदमत के लिए हैं, अवाम उनकी खिदमत के लिए हैं, लेकिन जब पढ़ाने का वक्त आया ना तो सुल्तान इब्राहिम ने उनको पीछे नहीं रखा। बड़े
बड़े औलमा के पास उन्हें भेजा और उनसे तालीम दिलवाई। वली कामिल गुजरे हैं और सुल्तान इब्राहिम खुद वली कामिल थे, लेकिन इल्म के हवाले से इस कदर वो दिलचस्पी रखते थे कि अपने बेटे को बड़े बड़े औलमा के पास बिठाया और खुद उन्हें भी बड़ी दिलचस्पी थी। ये दिलचस्पी ही तो थी कि 7 साल की उम्र में क़िरात सबा के कारी हो गए और हाफिज़ कुरान हो गए, हाफिज़ कुरान हो गए। यहाँ पर रुक कर मैं हम अपने नौजवानों को मैं झंझोड़ना चाहता हूँ, इल्ला माशाल्लाह जो कुरान पढ़ते हैं, लेकिन जो नहीं पढ़ते वो अपने गरिबान में झांके। हम जवान हो गए हैं लेकिन हमें कुरान पढ़ना नहीं आता। कितने अफसोस की बात है, ये हमारे लिए कितना बड़ा अलमिया है। हमसे अगर कोई पूछे ना कौन का मुसलमानों की किताब का कुरान मजीद का पढ़कर सुना, नहीं आता, नहीं आता। कुछ मखसूस सूरतें छोटी छोटी हैं वो भी पढ़ते हैं तो बगैर तजवीद उसकी रियायत के बगैर पढ़ देते हैं। कितने अफसोस की बात है अगर कोई गैर हमसे पूछ ले कौन हो मुसलमान, और मुसलमानों को जो किताब दी गई वो तुम्हें पढ़ना नहीं आता। अल्लाहु अकबर, ये हमारी कमी है, कमी। लेकिन जिन्होंने इल्म से दोस्ती की और इल्म की दिलचस्पी दिखाई ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन पर करम फरमाया। 7 साल में क़िरात सबा का उन्हें कारी बना दिया है। क्यों हम कुरान से करीब नहीं होते, हम कुरान क्यों नहीं उठाते? किस चीज ने हमको रोक रखा है कि हम कुरान ना उठाएं? जिस चीज की जरूरत हो हम वो लेने के लिए तैयार हैं और ले भी लेते हैं। कुरान के जो मंबए रुश्द हिदायत है, सरचश्मे हिदायत है, हम उसको हाथ में उठाने के लिए तैयार नहीं। बहुत सारे नौजवान ऐसे भी होंगे जिन्होंने बरसों से नहीं उठाया होगा कुरान, कि जिसका छूना जिसका देखना ये बरकत का बाइस हुआ करता है। जहां कहीं पर भी पढ़ो रब तबारक व तआला कुरान के जरिए रहमतों का नुज़ूल पड़ता है, फरमाता है। दुकानों में, मकानों में, कहीं पर भी, गंदगी के अलावा कहीं पर भी आप पढ़ो रब तबारक व तआला हमें कुरान की बरकतों से जरूर माला माल फरमाता है। और जिसके जरिए हमें जिंदगी गुजारनी है वो किताब ही हमें पढ़ना नहीं आता, समझना तो दूर की बात है, पढ़ना नहीं आता। हालांकि आओ मैं आपको बताऊं जिन्हें इल्म से दोस्ती होती है और दिलचस्पी होती है, और बिलखुसूस में सुल्तान सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी की बात करूं कि इन्हें कुरान से कितनी मोहब्बत थी और इल्म से कितनी मोहब्बत थी। कहते हैं कि जब आप 7 साल के हुए तो आप क़िरात सबा के कारी हो गए, हाफिज़ कुरान हो गए थे, और आप रोजाना कुरान की तिलावत करते थे, कुरान पढ़ा करते थे, वली कामिल गुजरे। लेकिन आप देखें कि कुरान की तिलावत करना ये उनका मशगला था, और ये हमारे बुजुर्गान दीन की आदतें करीमा रही हैं। जब जब वक्त मिलता वो कुरान से जरूर बरकतें हासिल किया करते। सुल्तान मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी कुरान से कितना लगाव था। जब आपके वालिदे मोहतरम का इंतकाल हुआ, विसाले पुरमलाल हुआ, उसके बाद आपने तख्तो ताज को संभाला, हालांकि दिल नहीं चाहता था। वो खुद कहते मैं इसलिए पैदा नहीं किया गया हूं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मुझको तो फकीरी चाहिए और वो जो मेरा रब मुझे अता फरमाए। कहते हैं उसी तख्त व ताज के दौर में, उसी हुकूमत के दौर में, उस वक्त में आपने सबसे पहले कुरान का तर्जमा फारसी जबान में किया। किस कदर कुरान से मोहब्बत है यारो। हम उनका नाम लेते हैं और उनके नामों की महफिलें सजाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि जो कुछ कहा जाए एक कान से सुने दूसरे कान से निकालते हैं। उनके सीरत और उनके किरदार और उनके मामूलात को हम देखें और फिर हम अपने अंदर भी वो चेंजिंग लाने की कोशिश करें ताकि रब तबारक व तआला हमें भी उनके गुलामों में शामिल फरमा दे। हम कहते हैं हमें उनसे मोहब्बत है और कई सालों से हमने कुरान नहीं उठाया, हमने कुरान की तिलावत नहीं की, हमने कुरान नहीं छुआ। एक तरफ हमारा ये दावा कि हमें उनसे बड़ी सच्ची मोहब्बत है, अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बत है, लेकिन इसकी दलील भी तो होनी चाहिए ना, इसकी दलील भी तो कोई होनी चाहिए। दलील क्या है? अगर आप कुरान पढ़ते हैं तो या वाकई में आपको उनसे मोहब्बत है, उनसे है, अकीदत है, क्योंकि उन्हीं का पैगाम है। कुरान पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें सिराते मुस्तकीम पर गामज़न फरमा देगा।
सबसे पहले फारसी ज़बान में कुरान का तर्जमा आपने किया, इसलिए कि उस मुल्क में उस वक्त वहाँ पर फारसी चलती थी और फारसी में लोग बोलते भी थे और समझते भी थे। तो आपने वहाँ पर सबसे पहला तर्जमा फारसी का, कुरान का तर्जमा फारसी में किया, फारसी ज़बान। और ये उनकी करामत थी कि जिस इलाके में जाते थे उस इलाके की ज़बान में वो तकरीर फरमाते थे। इल्म, अब ये चूँकि अगर पूरे सफ़र को बयान करो ना तो ये वक्त काफ़ी लगेगा। कहते हैं कि आप जब तख्त संभाल रहे थे ना तो फिर आपकी तबीयत नहीं चाहती थी कि आप इसी तख्त को इसी तरह संभालते रहे, आपको कुछ और करना था। और रब की अब मैं यहाँ नहीं ठहर सकता, मुझको जाना है। कहते हैं कि हुकूमत की दौर अपने भाई को अता कर दी और आप चले जा रहे हैं, रवाना हो रहे हैं। कहते हैं कि उनकी वालदा ने लोगों से कहा जाओ इनको कुछ मंजिलों तक छोड़ कर आओ। 12,000 सिपाही आपको छोड़ने के लिए आए थे, 3 मंजिल पर पहुंचकर आपने उनको भी वापस कर दिए। अब उनका ये सफर क्यों था? 14 साल की उम्र में तो आपने इनमें मनकूल और माकूल ये सब हासिल कर लिया था और कमालात हासिल कर लिए थे, लेकिन उसके बाद ये जो सफर था ना वो सफर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तक पहुंचने के लिए था। तलब शेख में था, दीन की तबलीग में था, लोगों को दीन की तबलीग करके लोगों को इल्म से आरास्ता करने के लिए था। तो आपने जब ये लंबा सफर किया, कहते हैं कि ख्वाजा यमनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह जिन्होंने लताइफ अशरफी को तरतीब दिया है और आपके मलफूजात को जमा किया है, वो कहते हैं कि मैंने अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से मिलने वाली अजीब एक इल्मी सलाहियत हजरत में देखी है। किसी ने पूछा क्या देखा आपने? आप साथ में रहते हैं उनके साथ सफर और हजर में, तो बताएं। कहा जिस इलाके में पहुंचे उस इलाके की जबान ही में तकरीर फरमाई और वाज़ो नसीहत उसी जबान में और उसी जबान में किताब लिखकर भी उनको दे दी और कहा इसी पर अमल करते रहो, अल्लाह रब्बुल इज्जत करम फरमाता रहे। अजीब अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से एक इल्मी सलाहियत उन्हें अता की। जिस इलाके में जाते पहले तो उस जबान से वाकिफियत न होती, लेकिन मेरे रब का करम होता, वहां कदम रखते और जब भी जरूरत पेश आती उन्हीं की जबान में गुफ्तगू फरमाते, वाज़ो नसीहत करते। और याद रखें उनके जाने से पहले असर ये होता था, जाने से पहले हालत ये थी कि लोग अपने तौर पर जिंदगी गुजारा करते थे, लेकिन जब आप वाज़ो नसीहत फरमाते तो अल्लाह रब्बुल इज्जत एक ही मजलिस में कई सौ लोगों को राय हिदायत अता फरमाते, क्योंकि आपका मकसद ही यही था, नाना की उम्मत के सीनों में इल्म को मुंतकिल कर दूं, उन्हें सिराते मुस्तकीम पर गामजन कर दूं, ताकि अल्लाह रब्बुल इज्जत भी मुझसे राजी हो जाए और मेरे नाना भी मुझसे राजी हो जाए। हालांकि वो उनसे राजी थे। कहते उन्होंने, और ये सफर का जो सिलसिला है ना तबलीग के लिए, वो उसी वक्त से नहीं चला, बल्कि ये तो बहुत पहले, बल्कि हुजूर की हिजरत से भी पहले। हुजूर तो अभी मक्का मुअज़्ज़मा में थे और आपने सबसे पहले मदीने मुनव्वरा में हजरत मुसअब बिन उमैर को भेजा, जाओ वहां जाकर लोगों को कुरान सिखाओ। देखो हुजूर की भी यही चाहत है, लोग कुरान सीखे और पढ़ें, लोग कुरान सीखें और पढ़ें और लोगों को सिखाएं। हजरत मुसअब ने भी बहुत पहले एक सफर किया था मदीने मुनव्वरा का, सिर्फ इसलिए ताकि लोगों तक दीन पहुंच जाए। उसके बाद सहाबा दिगर इलाकों में पहुंचे, उनके सफर का मिशन और मकसद भी यही था कि दीन लोगों तक पहुंच जाए और फिर उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए दिगर बुजुर्गान दीन भी इर्द गिर्द पहुंचे, इलाकों में पहुंचे। मकसद वाहिद यही था कि नाना का दीन उनके सीनों में मुंतकिल हो जाए और शरीयत का इल्म उन्हें नसीब हो जाए, ताकि वो शरीयत की रोशनी में अपनी जिंदगी गुजारें। सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने कितना लंबा सफर किया पता है? हम अपनी ज़बान में वो कहते हैं ना, कंपास में अनिया आता है जिसके अंदर पेंसिल डाल के फिर उसको घुमाते हैं ना, तो कहते हैं कि जिस तरीके से तुम घुमाओ और गोल दायरा बनाओ ना, मैंने इतना लंबा सफ़र किया है। यानी मैं यूँ समझ लीजिए, वो कहते हैं कि मैं बहुत घूमा हूँ, अलग अलग खित्तों में पहुँचा हूँ, अलग अलग जगहों में पहुँचा हूँ, सिर्फ और सिर्फ तबलीग दीन की खातिर, सिर्फ और सिर्फ इल्म लोगों तक पहुँचाने की खातिर, इल्म से उनको आरास्ता
करने की खातिर, उनकी इल्मी प्यास बुझाने की खातिर। यही वजह है कि जहाँ जहाँ आपने कदम रखा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस इलाके को सरसब्ज़ो सादाबी नसीब फरमाई। जहाँ जहाँ कदम रखा आपने ये सफ़र किया, इतना लंबा सफ़र, इल्म से आपको बड़ी दोस्ती थी, बड़ी दिलचस्पी थी। बल्कि इस हवाले से एक रिवायत में आपके सामने पेश करूँ, आपके भांजे हज़रत नूरुल ऐन अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरुल ऐन रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ये आपके खालाजाद बहन जो है ना, उनके बेटे थे, तो वो भी एक सफ़र में आपके साथ हुए। तो कहते हैं कि एक मर्तबा आपने सफ़र शुरू किया और जब दरिया के किनारे पहुंचे तो देखा कि बहुत सारे बुजुर्गान दिन पहले ही से वहाँ पर मौजूद थे। देखिए इल्म से दिलचस्पी कितनी है, ज़रा अंदाज़ा लगा है। और फिर हम अपने गरेबान में झांके कि हम इल्म के हवाले से हमारी कितनी कोशिशें, और हमने अपने बच्चों के हवाले से कितनी फ़िक्र की है। कहते हैं कि जब वहाँ पर देखा ना कि जम्मे गफ़ीर है, उलमाए किराम है, वहाँ पर औलियाए किराम मौजूद है, तो कहते हैं कि हर एक से मुलाकात हुई और मुलाकात करते करते हज़रत नूरुल ऐन की एक बुज़ुर्ग हज़रत ख्वाजा जमालुद्दीन से मुलाकात हुई। जब उनसे मुलाकात हुई ना तो इल्मी सवालात कायम हुए और इल्मी तबादले ख़यालात हुए। तो कहते हैं कि बड़ी दिलचस्पी देखी हज़रत नूरुल ऐन ने, भांजे भी ऐसे थे, कहते हैं उन्होंने बड़ी दिलचस्पी देखी ख्वाजा जमालुद्दीन ने। तो फिर वो उनको और भी बातें बताने लगी, यहाँ तक कि उनको जाना था रूम की तरफ और इनको दूसरी जगह जाना था। अब जब वो दूसरी तरफ अब वो जब बातें कर रहे थे ना, उसमें एक दो इल्म ऐसे भी आ गए कि जिसको नूरुल ऐन ने अभी हासिल नहीं किया था। हालांकि आपने जो कमालात हासिल किए थे वो सब कुदवतुल कुबरा सुल्तान सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी उनके पास से हासिल किया था, लेकिन कुछ बाकी रह गया था। और तो कहते हैं कि जब उनके हवाले से पता चला ना कि ये इल्म इनको पता है और ये जानते हैं, और फिर मालूम हुआ कि अब इनका सफ़र अलग है, वो तिजारत के लिए किसी और जगह जा रहे हैं, लेकिन आलिम दीन भी है और तिजारत भी कर रहे हैं। हमारा भी यही हाल होना चाहिए अगर वक्त मिले तो, ताकि हम किसी के मोहताज ना हों। कहते हैं कि वो सफ़र कर रहे थे तिजारत की गर्ज से, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरी तवज्जो तिजारत की तरफ। अगर मजलिसें सस्ती हैं तो लोगों के सीनों को इल्म से आरास्ता भी करते हैं। कहते हैं कि जब उनकी मंजिल अलग थी, इनकी मंजिल अलग थी, अब अलग अलग होना था, तो अब ये बड़े परेशान हुए। दिलचस्पी थी, अब ये जुदा हो जाएंगे तो मैं किससे हासिल करूंगा। अब यही परेशानी देखते देखते सुल्तान मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने भांप ली और पूछा, बेटे क्या हुआ? कहा कि ये मामला है। तो अपने गुलामों से कहा, जाओ जमालुद्दीन बदख्शानी, उनसे कहो कि तुम्हारे पास जो सामान तिजारत है, जिस इलाके में तुम जा रहे हो वहां बेचोगे और वहां से तुम जो चीज लेकर जाओगे चीन में बेचोगे, उस पूरे का मुनाफे के साथ कितना हिसाब होता है? तो कहते हैं उन्होंने हिसाब लगाया तो कहा 1,20,000 दीनार। कितना? 1,20,000 दीनार। दीनार ये सोने के हुआ करता है। 1,20,000 दीनार। तो सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने उनको बुलाकर कहा कि सुनो, मेरा बच्चा जो चाहता है ना वो उसे दे दो, यानी तुम उसके पास रहो, उसके साथ रहो और तुम उसे वो इल्म दे दो वो जो चाहता है। अगर ये काम कर लेते हो तो ये जो तुम्हारा सामान तिजारत है 1,20,000 दीनार का, मैं वो पूरे तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। और जब अब आप अंदाजा लगाएं एजुकेशन के हवाले से किस कदर दिलचस्पी है और किस कदर वो इसमें इसकी कदर भी कर रहे हैं और इसके पीछे खर्च भी कर रहे हैं। कहते हैं कि उन्होंने कहा 1,20,000 दीनार मैं तुम्हें दे दूंगा, और सुनो जब इसे सनद मिल जाएगी और ये फारिग हो जाएगा तो इतने और अता करूंगा। 2,40,000 दीनार तुम्हें अता करूंगा। कहते हैं कि 1 साल तक उनके साथ रहे और वो जो चाहते थे सीखना वो सब उन्हें अता फरमाया। और सुनो, सुल्तान मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने हस्बे वादा वो तमाम चीजें जो उन्होंने देने के लिए वादा कर रखा था उन्होंने अता भी फरमाया और खुशो खरम वहां से रवाना फरमाया। ये है इल्म से दोस्ती और इल्म से दिलचस्पी। लेकिन आज बड़े अफसोस की बात है कि हम इससे कोसों दूर हैं, बड़े कोसों दूर। हम तो जाहिल रहे, हमने तो अपने बच्चों को भी जाहिल रखा।
इतने अफसोस की बात है, कुरान जैसे कुरान की तिलावत करना भी आज हम अपने बच्चों को सिखाना नहीं चाहते, उसमें सुस्ती से काम लेते हैं। और अफसोस इस बात पर भी होता है कि कुछ लोग दुनियावी इल्म में इस कदर मुनहमिक हो गए कि दीनी इल्म को उन्होंने भुला दिया और वो भुला बैठे, इस कदर उसके पीछे मुनहमिक हो गए और मशगूल हो गए। यारो, उसे भी हासिल करो, लेकिन उससे पहले दीनी इल्म हासिल करो, खुद भी हासिल करो और अपने बच्चों को भी उसका इल्म दिलाओ, ताकि ये बच्चे हमारे लिए जरिए मगफिरत हो जाए। आज हमारे कौम मुस्लिम इस हवाले से बड़ी पीछे, एजुकेशन के हवाले से आगे बढ़ो और इल्म हासिल करो। दुनियावी दीनी जो इल्म हासिल आप कर रहे हैं उसमें बड़े इन्हिमाक के साथ कोशिश करो और फिर उसको हासिल करने के बाद दूसरों तक उसे पहुंचाने की कोशिश करो। यही हमारे बुजुर्गान दीन का शेवा रहा है। कहते हैं कि सुल्तान मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने ये सफ़र किया, सफ़र करते करते रास्ते में आपने कई लोगों की इल्मी प्यास बुझाई, यहाँ तक कि चूंकि आप निकले थे अपने पीर की तलाश में, और ये कोई मामूली चीज नहीं है। पीर की तलाश में निकलना, तलब शेख के लिए निकलना, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो शेख ऐसे होते थे ना कि जब कोई उनसे करीब होता था तो अपने तक न रहते थे बल्कि उसको खुदा तक पहुंचा दिया करते। उनका मामूल ये होता था। सुल्तान मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी भी निकले थे इसी गर्ज से, ताकि पीर के हाथ में हाथ दे दे। और आपके पीर का नाम आपको पता भी होगा, पता है ना आपको, शेख अलाउल हक पंदवी रहमतुल्लाह ताला अलैह। बंगाल की सरजमीन पर आपने बूदोबाश इख्तियार किया था और सुल्तान मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने भी इतना लंबा सफ़र किया सिर्फ और सिर्फ तलब शेख की खातिर। और वहां पहुंचकर जो कुछ भी तरीकत के हवाले से हासिल करना था और कमाल हासिल करना था वो सब आपने हासिल किया। कई साल तक अपने पीर के साथ, अपने शेख के साथ रहे और उनकी खिदमत की, और खिदमत भी की और उनके पीर उनको बुलंदियों पर पहुंचाते भी रहे, बुलंदियों पर पहुंचाते रहे, यहाँ तक कि उन्हें वो कुछ अता फरमाया था कि जो उनके पास नहीं था। बल्कि इन्होंने जब उनको अता किया तो कुछ हासिदीन भी होते हैं ना, उस वक्त उनको जब वो कुछ दिया गया तो कुछ लोग उनसे जलने भी लगे, यहाँ तक कि उनके साथ बहस व मुबासा भी हुआ। लेकिन इन्होंने इसमें कमी का एहसास न किया और न इसमें पीछे रहे, बल्कि मुसलसल शेख के पीछे लगे रहे और वो सब कुछ उन्होंने हासिल किया जो उनके लिए जरूरी था और जिसकी तलाश में वो निकले थे, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको अता भी फरमा दिया और बुलंदियों तक पहुंचा दिया। बल्कि बुलंदियां तो ऐसी नसीब हुई कि जो उनसे वाबस्ता हुआ वो भी बुलंदियों को पार करने लगे। बुलंदियां तो उनको ऐसी नसीब हुई, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मेरे रब का करम है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके सिलसिले से आज हमको मुंसलिक फरमाया है, किसी न किसी रास्ते से अल्हम्दुलिल्लाह उनके सिलसिले से जुड़े हैं। ये सिलसिले क्या है? ये एक कड़ी है रब तक पहुंचाने की। अगर हम उनसे मोहब्बत करते हैं, उनके सिलसिलों से जुड़ते हैं, तो फिर याद रखें ये अल्लाह रब्बुल इज्जत तक पहुंचाते हैं और ये उनका और मेरे रब का बहुत बड़ा करम है। तो इसी नेमत को हमें संभालने की ज़रूरत है। तलब शेख के बाद जब आपने वो जो कुछ हासिल करना था हासिल किया, यहाँ तक कि उसके बाद आपकी ज़ात से कई करामतों का सुदूर भी हुआ। बल्कि तलब शेख के हवाले से एक बात मैं आपके सामने पेश करूं कि जरा उनकी नीयत देखें। नीयत कहते हैं कि एक मर्तबा शेख ने उनको अपने पीर के जरिए, अखी सिराज, उनके ज़रिए जो महबूब इलाही का जो जुब्बा था ना वो उनके पास मौजूद था तबर्रुक के तौर पर। जब सुल्तान मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी वहाँ पहुँचे तो आपके पीर ने शेख अलाउल हक पंदवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने वो जुब्बा उन्हें अता फरमा दिया। वहाँ बहुत सारे मौजूद थे, लेकिन उन सब में जिस ज़ात का इंतखाब किया गया वो ज़ात है सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी। इधर उनको वो जुब्बा मिला और चूंकि ताल्लुक ही सादात के घराने से था तो कहते हैं कि अभी तो वो जुब्बा मिला ही था कि इतने में एक फकीर आया और उसने मांगना शुरू किया। सुल्तान ने वो जुब्बा ही उतार कर उसे अता कर दिया। अब कुछ लोगों ने यहाँ पर ये अफवाह फैला, देखो पीर के दिए हुए तबर्रुक की भी इन्हें कदर नहीं है, और जो जुब्बा जिसको देखने के लिए लोग दूर दराज से आते थे और ये उनको दिया गया तो वो पल भर में उसने एक फकीर को दे दिया।
जब ये अफवाहें फैली और फिर इसकी शिकायत हुजूर के पास पहुंची, यानी शेख अलाउल हक के पास पहुंची, तो कहा जिसने दिया है वही बेहतर जानता है, उसके काम में कुछ ना कुछ हिकमत होगी, उसी से पूछ लो ना। ये भी हमारे लिए एक सबक है, मामला साहिब मामला बाहयात हो तो उसी से मुलाकात करनी चाहिए। जो भी साहिब मामला हो, जिससे भी कोई काम सादिर हुआ हो और कुछ भी उलझन हो, उसी से पूछना चाहिए ना कि ये क्यों किया है और कैसे किया है, ये करने के वक्त आपकी नीयत क्या थी। लोग ये कहते हैं क्या जरूरत है व्हाट्सएप पर फैलाने की, साहिब मामला ही से रुजू किया, कहते हैं कि उसी से पूछो ना जिसने दिया है, उसके काम में जरूर हिकमत होगी, क्योंकि अल्लाह वालों के काम में हिकमतें हुआ करती हैं। जब वो करीब पहुंचे ना और वहां गए तो पूछा कि आपने इसकी नाकदरी की, लोग दूर दराज से देखने के लिए आते थे और आपने पल भर में एक आने वाले को दे दिया, आओ ना ताओ, कुछ पूछा भी नहीं कि कौन है और आपने दे दिया। कहा सुनो, मैं तलब शेख में निकला था और ये जो जुब्बा है ना, ये आईने शेख नहीं, मेरा मकसूद आईने शेख, और ये जुब्बा गैर शेख है। मेरी तलब आईने शेख थी, ये मेरे रब ने मुझे अता फरमा दी कि मेरे रब ने मुझे ये पीर अता कर दिया और शेख की सोहबत भी अता कर दी। ये जुब्बा ये गैर शेख है, आईने शेख नहीं है। मेरे रब ने मुझ पर करम फरमाया है कि मैं इतनी दूर से चलकर यहाँ आया हूँ, तो मेरे रब ने मुझको ये चीज अता फरमा दी और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पीर ने मुझे कबूल भी फरमा लिया। जुब्बा तो कहीं पर भी रहेगा, उसके जरिए बरकतें जरूर रहेगी, लेकिन ये आईने शेख नहीं है, ये तो एक जुब्बा है। मुझे तो अपने शेख की जरूरत है, मेरी नजरें जुब्बे पर नहीं, मेरी नजरें ज़ाते शेख पर है, आईने शेख पर है। मैं शेख को देखने के लिए आया था, उनसे कुर्बत के लिए आया था, मुझे ये कुर्बत नसीब हो गई और मुझे इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। ये मेरे रब का दिया हुआ बहुत बड़ा फजल और एहसान। तलब ऐसी थी, तलब ऐसी थी, और जब तलब ऐसी होती है ना तो अल्लाह जरूर करम फरमाता है, जरूर करम फरमाता है। इसी तलब की खातिर तो आपने तख्त व ताज छोड़ दी। हालांकि तख्त व ताज पर बैठकर भी आप इल्मी तबलीग कोशिश कर सकते थे, लेकिन तलब शेख और वुसूल इला शेख, इस हवाले से आपने ये कारनामा अंजाम दिया कि तो तख्त को भी ठोकर मार दी। और फिर क्या हुआ? मन कान लिल्लाह कान अल्लाहु लहू, अल्लाह के लिए जिसने दुनिया को ठोकर मारी, अल्लाह उसी का हो जाता है। जिसने दुनिया की तरफ तवज्जो न दी और सिर्फ अल्लाह की तरफ तवज्जो दी और उसकी तरफ माइल हुआ, तो फिर अल्लाह भी उसी का हो जाता है। मन कान लिल्लाह कान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का होता है अल्लाह रब्बुल इज्जत भी उसका हो जाता है। इसीलिए जब आप रास्ते से आ रहे थे ना, तो एक रिवायत में ये भी है कि आप जिस रास्ते से आ रहे थे वो रास्ता बिहार का था, और एक रिवायत में ये भी है कि पहले पीर के पास पहुंचे और फिर वहां पहुंचे, लेकिन ज्यादातर दलीलों के जरिए पता चलता है कि पहले ही आप क्या है वहां बिहार पहुंचे। और बिहार में पहुंचने के बाद आपने देखा कि वहां पर एक बहुत बड़े बुजुर्ग का इंतकाल हुआ। मैं इख्तिसार के साथ आपको बताना चाहता हूं कि देखें तलब से का मसला क्या है। तो कहते हैं कि जब उस बुजुर्ग का इंतकाल हुआ ना, तो उन्होंने ये वसीयत की थी अपने चाहने वालों को, देखो एक सहीहुन नसब सैयद आएगा, मेरा जब जनाजा रखा होगा एक सहीहुन नसब सैयद आएगा, वो बड़ा हसीन और खूबसूरत होगा, वो हाफिज कुरान भी होगा और कीरत सबा का कारी भी होगा, उससे कहना कि मेरा जनाजा पढ़ा है। तो कहते हैं कि जब वो मौका आया तो लोगों ने जनाजा रखा था और आपका जो गुलाम था ना, और जिसको ये कहा था, वो दौड़ता हुआ उस सहरा की तरफ पहुंचा जहां से लोग आते थे। कहते हैं कि आपने देखा कि हाँ एक बुजुर्ग है नूरानी चेहरे वाले, वो आ रहे हैं, करीब हुए, दौड़ते हुए पहुंचे। कहा आप कौन है? कहा मैं ये हूं। आपने तारुफ कराया, कहा आप हाफिज कुरान है, कहा अल्हम्दुलिल्लाह कीरत सबा के कारी, कहा हाँ आप सैयद है, कहा सहीहुन नसब सैयद हूं, मैं सैयद हुसैनी सैयद हूं। कहा चलिए आपको मेरे पीर का जनाजा पढ़ाना है। तो आपने जनाजा पढ़ाया। जनाजा पढ़ाने के बाद आपने फिर एक मंजिल इख्तियार की, वहां पर आप कुछ देर के लिए ठहरे। अब वहां पर एक करामत का ज़ूर हुआ। कहते हैं जब बुजुर्ग को उनको दफनाया गया तो थोड़ी देर के बाद उनका हाथ बाहर निकल आया। अब जब बाहर निकल आया हाथ, तो लोग और परेशान हुए कि हजरत का हाथ बाहर निकल आया। तो कहते हैं कि फौरन दौड़े हुजूर
हुजूर सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के पास। और ये भी याद रखना, जहां जहां जिस जिस इलाके में, चाहे वो शरीयत का इल्म हो, तरीकत का इल्म हो, इन दोनों रास्तों में कहीं पर भी किसी की गाड़ी अटकी है, वो पहुंचाए हजरत के पास, और वो जब जब सवाल करते थे हुजूर सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी उन्हें तसल्ली बख्श जवाब भी अता फरमाते। अब जब ये हाथ निकला ना तो ये तो बहुत बड़ी बात है। कहते हैं हुजूर के पास पहुंचे, कहा हुजूर मामला ये कि हमारे पीर को तो अभी दफना है और अभी हाथ भी निकला है। तो कहते हैं कि उन्होंने तुम्हें वसीयत की थी कि फुला जो टोपी हो वो टोपी भी मेरे साथ दे देना, लेकिन तुमने वो टोपी नहीं रखी, वो टोपी चाहते हैं। कहते हैं कि वो टोपी उनके हाथ में रख दी, फौरन हाथ कब्र में पहुंच गया। ऐसे तो बुजुर्गाने दीन अल्हम्दुलिल्लाह, और ऐसे बुजुर्गाने दीन से मोहब्बत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें अता फरमाई। अब जब आपका ये मामला हुआ ना तो आप थोड़े घबराए, क्योंकि आपको तलब शेख की जरूरत थी और इसी में निकले थे। तो आपने ये समझा कि कहीं ये मेरे पीर तो नहीं, जिससे अभी शर्फ़े सोहबत भी हासिल नहीं हुआ और इस दुनिया से ये तो रुखसत हो गए। बड़े गमगीन हुए, बड़े परेशान हुए। कहते हैं कि इसी फिक्र में रात में आराम कर रहे थे तो वही बुजुर्ग ख्वाब में आकर कहने लगे, घबराओ नहीं, वो मैं नहीं हूं, अभी तो वो बंगाल में आराम कर रहा है और वो तुम्हारे इंतजार में है। तुम जल्दी करो और बंगाल पहुंचो और उनसे शर्फ़े लिखा हासिल करो। वो तुम्हारे इंतजार में इधर उधर चक्कर लगा रहे हैं कि मेरे अपने मुरीद की खुशबू आ रही है, वो जल्दी आता नहीं। कहते हैं ये सुनना था कि उन्हें कल्बी इत्मीनान और कल्बी सुकून हासिल हो। ये तलब शेख के हवाले से यारो, ऐसी तलब हमें भी पैदा करनी चाहिए और इसी तलब में इल्मी तलब भी आ जाती है। तो ये तलब हमें भी पैदा करनी चाहिए ताकि रब तबारक व तआला ऐसे काम के जरिए हमारी बख्शिश का सामान पैदा फरमाए। अब आपको मैं उनकी तालीमात के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। सरकार गरीब नवाज की तो बड़ी तालीमात, आप लताइफ अशरफी पढ़िए, लताइफ अशरफी में आपने बहुत कुछ जमा कर दिया है। बंदा अगर उसको पढ़े ना और उसका मुताला करे ना तो फिर सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के एतकादात और नजरिए से भी वो वाकिफ हो जाएगा। और जितने भी उनके मलफूजात हैं जिंदगी संवारने के लिए, आखिरत संवारने के लिए, अगर कोई उसे पढ़ेगा तो उसकी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाए। उन तमाम तालीमात में से एक तालीम में आपकी समातों के हवाले करना चाहता हूँ और ये बड़ी अहम है, जरा तवज्जो से इसको सुने। हम लोग भी खाना खाते हैं ना, हम लोग भी खाना खाते हैं और खाना हमारे बुजुर्गाने दीन भी खाया करते थे। लेकिन आप एक मर्तबा जब खाना तनाउल फरमा रहे थे ना तो कहते हैं कि खाने के 4 हक हैं। जब खाना खाए ना तो उसके कितने हक है? 4 हक है। याद रखना ये भी, सबसे पहला हक के हलाल खाए। सबसे पहला हक, सबसे पहला हक क्या है? क्या है सबसे पहला? हलाल खाना, क्योंकि सारी इबादतों का दारो मदार इसी एक लुक़्मे पर है। एक लुकमा भी अगर हराम का हमारे पेट में पहुंचा ना तो 40 दिन की दुआएं और इबादतें मकबूल नहीं होती। ये खाने का पहला, बल्कि इमाम गिजाली तो फरमाते हैं याद रखो हमेशा हलाल खाओ। ये अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में अपने महबूबों को भी यही हक दिए, यही हुक्म दिया है, हमेशा हलाल खाओ। हालांकि रसूल तो हमेशा हलाल ही खाते, लेकिन फिर भी हमारी तालीम के लिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को और महबूबा ने खुदा को बार बार हलाल खाने का हुक्म दिया, तो हम और आप किस खेत की मूली हैं? हमें तो इस पर बहुत ही ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। बल्कि मैं आपको बताऊं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहुत ही ज्यादा हलाल खाने के हवाले से तहकीक करने वाले थे। हजरत सद्दाद बिन औस की बहन हजरत उम्मे अब्दुल्ला ने एक मरतबा दूध का प्याला भेजा। तवज्जो चाहता हूं आपकी। कहते हैं कि दूध का प्याला भेजा ना तो हुजूर ने मना कर दिया, जा उनको वापस। हालांकि हुजूर कभी भी कोई तोहफा वापस नहीं करते थे, लेकिन हमारी तालीम की खातिर आपने वापस कर दिया। जब गुलाम लेकर पहुंचा ना तो कहते हैं कि क्यों वापस किया? इसे ले जाओ, ये हुजूर के लिए हदिया है, वापस ले गया है। तो ये मफहूम पेश कर रहा हूँ आपके सामने। तो कहते हैं कि फिर हुजूर ने पूछा कि उनसे पूछो ये दूध कहाँ से आया? तो गुलाम पहुंचा कहा कि उम्मे अब्दुल्ला वो दूध कहाँ से लाई हो, ये दूध कहाँ से आया है? तो कहा ये मेरी बकरी का दूध है। वापस गए, कहा हुजूर ये तो उनकी बकरी का दूध है। मेरे मुस्तफ़ा करीम ने पूछा कि पूछो बकरी कहाँ से आई है? हालांकि ये सहाबा हैं, हुजूर की सोहबत में रहने वाले हैं,
और हुजूर की सोहबत में रहने वाले सारे जन्नती हैं, लेकिन फिर भी हुजूर देखे सवाल जो कायम कर रहे हैं, ये हमारी तालीम के लिए। मुझे ये दौर देखते हुए यूं लगता है कि यकीनन मेरे आका इस दौर को मुलाजा फरमा रहे थे। एक दौर आएगा कि जो जहां आएगा मुंह मारेगा, जो मिलेगा खा लेगा, कोई तहकीक ना होगी कहां से आया है, किसका ज़बीहा है, क्या है, कुछ भी नहीं, और वो खाना शुरू कर देगा। ये कहां से मिल रहा है, हलाल का या हराम का है, कोई तहकीक नहीं करेगा। और ऐसे वक्त में वो बगैर तहकीक के वो अपने इस पेट को भरने की कोशिश करेगा। हुजूर हमें सिखा रहे हैं, और वो भी किसके साथ, एक सहाबिया उनसे बार बार पूछते हैं कि बकरी कहां से आई, तो आप कहती हैं अपने आने वाले गुलाम को, कासिद को, हुजूर से अर्ज करें कि या रसूल अल्लाह ये बकरी मेरी खरीदी हुई है। जब ये जाकर कहा तो मेरे आका ने दूध नोश फरमाया। हजरत उम्मे अब्दुल्ला दूसरे दिन हुजूर के पास पहुंचे, कहा हुजूर मैंने आपके लिए दूध भेजा, गर्मी का मौसम था, बकरी का ठंडा दूध भेजा था आपके लिए, आपने उसको मना कर दिया, वापस भेज दिए। कहा हम रसूलों को यही हुक्म हुआ है कि तहकीक करके खाना खाया और हमेशा नेक अमल करते रहे, हमेशा नेक अमल करते रहे और तहकीक करके खाए। ये रसूलों की बात है और हम और आप कौन है यार? तो फिर क्यों इधर उधर मुंह मारकर जो आए मिलता है खा लेते हैं? हमें सबसे पहले सुल्तान मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी की तालीम के मुताबिक खाने का पहला हक अदा करना चाहिए, वो खाना हलाल का होना चाहिए और हलाल होना चाहिए। इमाम गिजाली फरमाते जो अपने ऊपर लाजिम कर लेता है ना कि हमेशा हलाल खाएगा और वो खाता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके दिल में नूरानियत पैदा फरमाता है। जिस नूरानियत की वजह से उसे ये मकाम हासिल होता है, वो बैठा तो जमीन पर होता है, अर्श की भी खबरें दे दिया, निगाहें उठाता है तो अर्श को देखता है, झुकाता है तहतु सरा को देखता है, और यहां तक पहुंचता है कि कब्र में क्या हो रहा है। ये उलूम उसे हासिल होते हैं। सबसे पहला हक कौन सा? हलाल है। और उसके बाद आप फरमाते हैं कि दूसरा हक ये है कि जब खाए तो ये अकीदा रखे कि ये अल्लाह ही ने खिलाया। देखो यार, ये हमारे बुजुर्गान दीन की तालीम, कितनी प्यारी और हसीन तालीम है। खाना हम भी खाते हैं ना, लेकिन आज तक क्या हमने अपने बच्चों में, अपने घर वालों में उनके साथ बैठकर कभी ये सिखाया? नहीं। ये बातें हमें बुजुर्गान दीन के यहाँ मिलती है। खाओ, हम भी खाते हैं, वो भी खाते हैं, लेकिन उनके खाने का अंदाज ये कि वो खाने के लिए भी बैठते हैं तो लोगों के दिल सवारा करते हैं, कहते हैं कि हलाल खाओ और ये अकीदा रखते हुए खाओ कि ये खिलाने वाली जात मेरे अल्लाह ही है। अब यहाँ पर कोई ये ना समझे कि हम तो दादा दरबार के यहाँ जाते हैं, उनके यहाँ सरकार गरीब नवाज की बारगाह में कभी यहीं बैठकर सरकार बगदाद की बारगाह में हाथ फैलाकर रिज़्क मांगते हैं, तो फिर वो क्या? तो याद रखिए अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत व जमात है, हमारे उलमा ने इस हवाले से भी बड़ी रहनुमाई फरमाई है। सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी जो कहते हैं ना कि ये अकीदा रखते हुए कहे कि अल्लाह ही की जात खिलाने वाली, इसका मतलब ये नहीं कि आपको किसी और दरवाजे से अल्लाह की अता से नहीं मिल सकता, बल्कि हमारे उलमा अहले सुन्नत ने इस हवाले से बताया अगर किसी और से मिलता है तो वो अता ही है और अल्लाह की तरफ से मिलता है। हकीकत में खिलाने वाली जात कौन सी है? अल्लाह रब्बुल इज्जत की। और यही हमें अपने बच्चों को भी बताना है। हकीकत में वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्कुहा, रोए जमीन पर जो भी रेंगने वाले जितने भी जानदार हैं उन सबको खिलाने वाली जात कौन सी है? अल्लाह रब्बुल इज्जत की। आप देखें ना, परिंदों को उनके घोंसले में, सांपों को उनके बिलों में, चूतियों को उनके बिलों में। और बल्कि मैं आपको बताऊं, यहाँ पर मुझे एक बात याद आ रही, कौवा जब उसका बच्चा होता है तो पहले सफेद होता है, उसे देखकर वो डरते और उड़ जाता है। कहते हैं कि कई दिनों तक उसके पास नहीं आते, तो फिर उनका खाना, उनका रिस्क कैसे पहुंचता है? कहा हकीकी देने वाला तो वही है। कहते हैं कि वो कीड़ों मकोड़ों को उनसे करीब करता है जिसके जरिए वो खाते हैं और अपनी जिंदगी आगे बढ़ाते हैं। तो ये अल्लाह ही की जात देने वाली है और यही अकीदा होना चाहिए। लेकिन हमें कभी गरीब नवाज के दरबार से मिलता है, कभी सरकार बगदाद से, कभी मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के दरबार से। तो ये अकीदा जो हम लिए हुए ये भी गलत नहीं है, ये भी बुजुर्गाने दीन ही का अकीदा दिया हुआ है कि हकीकत में देने वाली जात तो अल्लाह ही की है, लेकिन उसके दरवाजे
मुख्तलिफ है, कभी अजमेर के दरवाजे से देता है, कभी बगदाद के दरवाजे से देता है, कभी मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के दरवाजे से देता है। देने वाली जात वही है, दरवाजे मुख्तलिफ है। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नियों का अकीदा भी बिल्कुल दुरुस्त है। अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं कि अकीदा ये रखे जब खाना खाए कि खिलाने वाली जात किसकी है? अल्लाह रब्बुल इज्जत की। और फिर तीसरा हक है, जो मिल जाए उस पर राजी रहे, जो मिल जाए उस पर राजी रहे। चूंकि मेरी ख्वाहिश थी कि सरकार की ये तालीम आप तक पहुंचाऊं, इसलिए मैं अपने मौजू से थोड़ा हट गया और ये बातें आपके सामने पेश कर रहा हूं, क्योंकि उनकी महफिल है और उनकी महफिल में आए इसलिए ताकि कुछ सीख कर जाएं, कुछ हासिल करके जाएं। कहते खाने का तीसरा जो हक है ना, वो ये कि जो कुछ मिल जाए उस पर राजी रहे और फिर रब की नेमतों से लुत्फ अंदोज हो। ऐसा नहीं कि ये सूखी रोटी मैं नहीं खाऊंगा या ये नहीं खाऊंगा, नहीं खाते तो न खाओ, जबान मत हिलाओ। नहीं खाना चाहते, ख्वाहिश नहीं रखते, न खाओ, लेकिन फिर भी नेमत मेरे रब ने दी है तो खा लो। ये मेरे रब की दी हुई बड़ी नेमत है। वरना उन इलाकों में पहुंचो जहां बाढ़ आई है, वहां कई कई दिनों तक लोगों को खाना नसीब नहीं हुआ है। उनको जरा पूछो कि खाना नहीं मिलता है तो कैफियत क्या हुआ करती जाए, उस पर राजी रहो। फायदा ये होगा, आज थोड़े से और सूखे खाने पर राजी रहोगे, कल मैदान क़यामत में रब्बे कदीर हमारे थोड़े से अमल पर राजी हो जाएगा। ये हदीस का मफ़हूम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के रसूल फरमाते, जो भी अल्लाह का बंदा उसके दिए हुए पर राजी रहता है और वो शिकवा और शिकायत नहीं करता और अपने लहजे को इख्तियार नहीं करता शिकवा और शिकायत के लहजे को, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कल मैदान क़यामत में उसके थोड़े से अमल पर राजी हो जाएगा। तो वही है ना कि जो तुम मेरे दिए हुए पर राजी था तो तू बंदा होकर राजी रह सकता है। मैं तो तेरा रब हूं, मैं तो तेरा रब हूं। अगर कयामत में तू थोड़े से अमल लेकर आया है तो ठीक है, ये मेरी मेहरबानी है, तो मैं तुझसे राजी हूं। तू मेरे थोड़े दिए से राजी था, मैं तेरे अमल से राजी हूं, जा तेरी बख्शिश हो गई। ये मेरे रब का फरमान है। और फिर चौथा हक, जब खा चुको तो उसका शुक्र अदा करो, उसकी तारीफ करो, जबान हिलाओ, कुछ कहो उससे कहो कि तेरा शुक्र एहसान है कि तूने हमें 2 वक्त की रोटी नसीब फरमाई। वरना कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्हें 1 वक्त की भी नसीब नहीं होती। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, खाने से पहले बिस्मिल्लाह भी भूल जाते हैं, खाने के बाद दुआ करना भी भूल जाते हैं। इल्ला माशाल्लाह सबकी बात नहीं है, गफलत की वजह से, सुस्ती की वजह से ये होता है। ये सुस्ती भी नहीं होनी चाहिए जो हमें अल्लाह की तारीफ से गाफिल कर दे, अल्लाह के शुक्र से। इसलिए कि जो अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करता, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनका नाम नाशुक्रों में लिख दिया करता। और इतनी बड़ी नेमत जो हमें देता है खाने के लिए, अब बंदों का भी तो हक है ना कि वो अपने रब की बारगाह में हाथ उठा कर लोग अगर कुछ देते हैं तो बरसों एहसान नहीं भूलते, बरसों एहसान नहीं भूलते। तू तो वही है ना कि बरसों पहले तूने मेरी हाजत रवाई की थी, तूने मेरी जरूरत को पूरा किया था। बोल आज भी अगर तुझे कोई जरूरत हो मैं तेरे लिए तैयार हूँ। रब तबारक व तआला बचपन से खिला रहा है, बचपन से दे रहा है, जो मांग रहे हो वो दे रहा है, जो खाना चाहते हो वो तुम्हें अता कर रहा है। फिर क्या बात है कि हम उसका शुक्र अदा नहीं करते, उसकी तारीफ नहीं बयान करते। सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी कहते, खाने के बाद अल्लाह की तारीफ बयान करो। और तारीफ सिर्फ ये नहीं, हाँ तारीफ का एक जुज़ इससे अदा हो जाता है कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व कफ़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। ये भी तारीफ है, उसका शुक्र है, लेकिन सिर्फ ज़बान से नहीं, पूरे बदन से उसका शुक्र अदा होना चाहिए। आज खाने के बाद हमने अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी पढ़ा और फिर दूसरे शुक्र का दूसरा तरीका ये भी है, जब मुअज्जिन हमें नमाज के लिए बुलाएं तो वहां पर भी पहुंचकर अपने रब की बारगाह में झुककर ये कहे, मौला तेरा कितना बड़ा एहसान है, नेमतों में सुलाता है, नेमतों में उठाता है। आंख बंद हुई तो नेमतों में बंद हुई और आंख खुली तो नेमतों में खुली। मौला तेरा बड़ा करम है, बड़ा एहसान है, किस नेमत पर तेरा शुक्र अदा करूं। जबान से भी कहो, मस्जिद में पहुंचकर सफ़े अव्वल में हाजिरी देकर भी कहो, ताकि अल्लाह रब्बुल इज्जत मजीद नेमतें हम पर नाज़िल फरमाए। ये हमारे लिए सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी की तरफ से एक बहुत बड़ा इनाम कि उन्होंने हम तक ये तालीम पहुंचाई। तो खाने के कितने हक है और कौन से? हलाल खाना खाएं। दूसरा, जो खिलाए अल्लाह ने, जो
कुछ दिया गया है वो अल्लाह की तरफ से, खिलाने वाली ज़ात किसकी है? तीसरा कौन सा? जितना मिले उस पर राज़ी रहे। चौथा कौन सा? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करना। यारो हम खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसे बुजुर्गान दीन हमें अता फरमाए। अभी तो मुझे सरकार आला हज़रत की बारगाह में भी खिराज अक़ीदत पेश करनी थी, लेकिन चूँकि वक्त नहीं, इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला तो इस हवाले से गुफ्तगू करूँगा। बस एक बात मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, हमेशा बुजुर्गान दीन से मोहब्बत रखो। ये मोहब्बत, जैसा कि अभी आपने सुना, ये मोहब्बत रायगा नहीं जाएगी, दुनिया और आखिरत दोनों जगह काम आने वाली है। अरे जब बुजुर्गान दीन आपस में मोहब्बत करते तो फिर हम कौन हैं यार? हम कौन हैं? किस खेत की मूली है? वो आपस में ऐसी मोहब्बत, अल्लाह अकबर। यहाँ पर मैं आपको बताऊं, हज़रत आला हज़रत अशरफी मियाँ रहमतुल्लाहि ताला अली हुसैन अशरफी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जो मुजव्विद सिलसिले अशरफिया भी है और मुजद्दिद सिलसिले अशरफिया भी है, तो कहते हैं कि आपकी आला हज़रत से जो अक़ीदत और मोहब्बत थी ना, वो पढ़ने के लायक है और सुनने के भी लायक है। बल्कि आपके दरमियान जो रवाबित थे ना, वो कई तरह के थे। एक तो इरादत के भी थे, और एक रूहानी भी थे, और एक कश्फो करामत के ताल्लुकात भी थे। रूहानी कि सरकार आला हज़रत अशरफी मियाँ जब उनको देखना चाहते थे देख लिया करते थे। इरादत के एतबार से मारेरा शरीफ जाकर दोनों मिलते हैं और कहते हैं ये मेरे पीर भाई। बल्कि एक जगह तो आला हज़रत अशरफी मियाँ रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया कि जो मेरा मुरीद है वो आला हज़रत का मुरीद है, और जो आला हज़रत का मुरीद है वही मेरा मुरीद है। बल्कि एक जगह तो कहते हैं, ये नज़रिया देखें, इरादत के हवाले से, फिर रूहानियत के एतबार से, और फिर कश्फ करामत के एतबार से जो उनके दरमियान रवाबित थे, कहते हैं कि मेरा नज़रिया और एतकाद वही है जो इमाम अहमद रज़ा का नज़रिया और एतकाद है, और अपने मुरीदीन को भी इसी बात की तालीम करते थे और ताकीद करते थे कि हमेशा आला हज़रत का नज़रिया इख्तियार करते रहना और उनसे मोहब्बत करते रहना। और इमाम अहले सुन्नत भी उनसे बड़ी अकीदत और मोहब्बत रखते थे। कहते हैं कि आपकी मुलाकात वहाँ महबूब इलाही के दरबार में हुई, पहली मुलाकात। जब आपकी नज़र पड़ी ना, आपके पीर मुर्शिद के ज़रिए आप वहाँ पर पहुँचे थे, कहा महबूब इलाही के दरबार में जाओ और ये जो तबर्रुकात है वो आला हज़रत अशरफी मियाँ को दे देना। एक रिवायत के मुताबिक वो मज़ार पर होंगे और एक रिवायत के मुताबिक वो मस्जिद में होंगे। आला हज़रत वहाँ पर पहुँचे, इमाम अहमद रज़ा खान इमाम अहले सुन्नत जब वहाँ पर पहुँचे तो आला हज़रत अशरफी मियाँ पर नज़र पड़ी। जैसे ही नज़र पड़ी ना, तो आपकी ज़बान पर यह शेर आया, अशरफी ऐ रुखत आईने हुस्न खूबा। तर्जुमा करता हूँ अभी, ऐ नज़र करदा परवरदे शह महबूबा। कहते हैं ऐ अशरफी, यानी सरकार आला हज़रत अशरफी मियाँ से कहते हैं इमाम अहले सुन्नत, ऐ अशरफी तुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो हसीन चेहरा अता फरमाया, कितना खूबसूरत चेहरा है, और कहते हैं कि तू तो तीन महबूबों का नज़र करदा भी है और परवरदा भी है और पाला हुआ भी है। ये तीन महबूब कौन पता है? महबूब सुबहानी, महबूब इलाही और महबूब यज़दानी। महबूब सुबहानी सरकार गौस आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, महबूब इलाही सरकार निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि ताला, महबूब यज़दानी सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर से। आला हज़रत ने देखते ही उनसे कहा अशरफी है रुखत, चेहरे को देखकर, कितना हसीन चेहरा, कितना खूबसूरत चेहरा है। अरे चेहरा तो चेहरा, आपकी तो शान ये है, आपकी जात पर सिर्फ एक महबूब की नजर नहीं है, अपने वक्त के बड़े बड़े तीन महबूबों की नजर है। महबूब सुबहानी की भी नजर है, महबूब इलाही की भी नजर है और महबूब यज़दानी की भी नजर है। ये बुजुर्गान दीन के जब करीब होते थे तारीफ करते थे एक दूसरे। बल्कि सरकार आला हज़रत को, इमाम अहले सुन्नत को इतनी मोहब्बत थी कि बरेली शरीफ में वाज़ और नसीहत के लिए उनको मदऊ किया करते थे। और आला हज़रत खुद कहते हैं मैं किसी के बयान में नहीं जाता, मसरूफियत इतनी है, लेकिन जब आला हज़रत अशरफी मियाँ आते हैं तो मैं उनके वाज़ और नसीहत को सुनने के लिए ज़रूर जाता हूँ, इसलिए कि जब ये वाज़ और नसीहत करते हैं तो मुझे मदीने वाले की याद आती है, और जब वो नसीहत करते हैं तो ऐन शरीयत के मुताबिक करते हैं, बिल्कुल शरीयत के मुवाफिक करते हैं और शरीयत के दायरे में रहकर करते हैं। मुझे
मुझे उनकी वाज़ो नसीहत बड़ी पसंद है। बल्कि मोहब्बत का तो ये आलम है कि सरकार आला हज़रत अशरफी मियाँ जब बरेली से गुजरते और ट्रेन जब स्टेशन से गुजरती तो रिवायत के मुताबिक जैसे ही बरेली आता आला हज़रत अशरफी मियाँ उठ जाते और खड़े हो जाते। और फिर रिवायत के मुताबिक इधर भी ये मामला होता, इमाम अहले सुन्नत अपनी मसनद पर खड़े हो जाते। इधर आला हज़रत अशरफी मियाँ से पूछा जाता क्यों खड़े हुए, कहा कि कुतुबुल इरशाद खड़ा हुआ है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत से पूछा जाता क्यों खड़े हुए, अभी तो कोई नजर नहीं आ रहा, कहा ट्रेन के जरिए आला हज़रत अशरफी गुजर रहे। ये कश्फ व करामत का राबता और ये करामतें उनके दरमियान थी अल्हम्दुलिल्लाह। और इन्हीं बुजुर्गाने दीन की मोहब्बत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे सीने में जमा फरमाई है। इस मोहब्बत की हमें हिफाजत करनी है, इसी मोहब्बत में जीना है, इसी मोहब्बत में इस दुनिया से रुखसत होना है और इसी मोहब्बत को हमें अपने बच्चों के सीनों में मुंतकिल करना है ताकि हम रहें उस वक्त भी ये मोहब्बत कामिल रहे और जब हम इस दुनिया से रुखसत हो जाएं तो हमारे बच्चों के सीनों में भी ये मोहब्बत कायम रहे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व